गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस से ईवीएस क्लास 4 का एक प्यारा सा चैप्टर क्लोथ्स अवर प्रोटेक्शन। जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, किस तरह से हम उनसे प्रोटेक्ट रहते हैं, चाहे वो विंड से, हवा से हो, चाहे वो अलग अलग वेदर से हो, चाहे सीज़न से हो। अलग अलग सीज़न में आपने तरह तरह के लोगों को कपड़े पहनते हुए देखा होगा। साथ ही साथ अलग अलग रिलीजियस की भी अलग अलग कपड़े आप लोगों ने पहनते हुए देखा होगा। लोगों को हिंदू अलग कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम्स अलग पहनते हैं, क्रिश्चियन, ऐसे अलग अलग रिलीजियस हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कैपिटल्स में, और कंट्री टू कंट्री भी जो अलग अलग कपड़े आपने देखे होंगे पहनते हुए। पहले जो अर्ली मैन थे वो पेड़ों की पत्तियां वगैरह पहना करते थे या फिर नंगे ही घूमा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से ब्रेन हमारा डेवलप हुआ, धीरे धीरे हम बड़े हुए, ठीक है, तो हमने क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिया। वो क्लोथ्स किस तरह के कपड़े जो होते हैं हमें किस तरह से जो है बनते हैं और किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तरह तरह के सीज़न से, तरह तरह के टेम्परेचर से, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का इनका साइंस आता है, या फिर किसी भी स्कूल में हो आप, ठीक है, और उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लास 4 की, ये वाले चैप्टर की क्लोथ्स अवर प्रोटेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा चैप्टर। माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से डिफरेंट सीजन में, डिफरेंट वेदर में अलग अलग तरह के बच्चों ने कपड़े पहन रखे हैं। बारिश है तो छाता लेके खड़े हैं, रेनकोट पहन के, विंटर है तो ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह पहन के, और गर्मी है तो कैप लगा के अपने फॉर्मल ड्रेस में बच्चे हैं, और फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट वाले कपड़े। तो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। कब कौन से कपड़े हम पहनते हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए क्लोथ्स किससे बनते हैं। देखिए, छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी किससे बनती है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, सेल से ग्रुप से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसी से बॉडी पार्ट ह्यूमन की बनती है। इसी तरह से छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर से पॉलीमर्स बनते हैं। उन पॉलीमर से क्या है, फाइबर तैयार होता है, एक धागा, रेशा बोल सकते हैं इसे, और उस फाइबर से एक फैब्रिक तैयार होता है। उन्हीं से जो डिफरेंट टाइप के कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पहला देखेंगे, अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देमसेल्फ। अर्ली ह्यूमंस जो होते थे, जब हम आदि मानव थे, ठीक है, आदिवासी थे, तो आदि मानव जब थे तो हम अपने कपड़े जो पहना नहीं करते थे, तो अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देमसेल्फ, अपने आप को किस तरह से कवर किया करते थे, या तो जानवरों की खाल से, एनिमल्स हाइड एंड द बार्क ऑफ ट्री, या फिर ट्री की बार्क होती है या फिर पत्तियों को लपेट के हम रहा करते थे। ओवर टाइम दे लर्न टू वीव, समय के साथ उन्होंने बुनना सीखा, धीरे धीरे बुनाई वगैरह सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ बढ़ी दिमाग की भी, और साथ के साथ आगे आगे जो कल्चर भी बढ़ता चला गया। इस तरह से बहुत सारे जो चेंजेस ह्यूमन बींग्स में आए। एंशिएंट इजिप्शियन जो है प्रोड्यूस लाइनन वाइल द चाइनीज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सिल्क। धीरे धीरे क्या हुआ, प्राचीन मिस्रवासियों ने लाइनन कपड़ा जो है उत्पादन शुरू किया, और चाइना में सिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। वहीं से जो इनके कपड़े देखने को मिलने लग गए, और यही हम जो है पहनने लग गए। 4th नंबर पे देखेंगे, क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड एंड वॉज सिंपली ड्रैप्ड ओवर द बॉडी। कपड़े सिले हुए नहीं होते थे पहले, जैसे सिल के नहीं पहनते थे, बस कपड़ा तैयार होता था और हम लपेट लेते थे, उन्हें शरीर पर बस लपेटा जाता था। लेटर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स लर्न टू वीव, धीरे धीरे उन्होंने बुनना सीखा, कपड़ों को सिलना सीखा। बाद में मनुष्यों को कपड़ा बुनना सिलना सीखा, और धीरे धीरे हम जो उनको कपड़े स्टाइल वाइज सीख गए, और आजकल तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के कपड़े हम सिल के पहनते हैं। लेकिन शुरुआत जब हुई होगी कपड़े पहनने की, जो कपड़ा पहले तैयार हुआ होगा, उनको लपेटा जाता होगा, तो सोचिए कितनी इन्वेंशन तो हमने की है ना, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट हुए। इस तरह से आप भी अपने माइंड को डेवलप कीजिए, ग्रोथ कीजिए, हो सकता है आपके ज़रिए भी कुछ नई चीज़ हो जाए। क्लोथ्स वर डाइड एंड मेड फॉर फिटेड विद सीम्स, लेसेस, बटन्स एक्सेट्रा। कपड़ों को रंगा गया धीरे धीरे, फिर सोचा कि अलग अलग तरह के कपड़े रंगे जाएँ, ठीक है, अलग अलग तरह के कपड़े रंगने लगे हम, ठीक है, जोड़, लेस, बटन आदि इस तरह से फिट बनाए जाने लगे, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कपड़े आपको देखने जाने लगे। जैसे कि समर वियर, आप देख सकते हैं कि समर सीजन में हम थोड़े हल्के कपड़े पहनते हैं, ताकि हम जो स्वेट से, पसीने से, गर्मी से बच के रहें। डॉक्टर को आपने अलग कपड़े पहनते हुए देखा होगा, पुलिस को आपने अलग वियर करते हुए देखा होगा, क्लोथ्स को। लॉयर जो होते हैं अलग कपड़े जो है अपने जो वियर करते हैं। अलग अलग तरह के जो है पर्सनस होते हैं, ऑक्यूपेशंस में अलग अलग रिलीजियस जो होते हैं, वो अलग अलग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हम कपड़ों की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत है कपड़ों की? क्या हम नंगे नहीं घूम सकते हैं? अब तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान में मेंटलिटी बढ़ गई है और शर्म नाम की चीज़ होती है, तो हम अब नहीं घूम पाएंगे। हाँ, पहले अर्ली मैन घूम लिया करते थे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे हमारा माइंड डेवलप हुआ, ग्रोथ बढ़ी, ठीक है,
सोच जो है बदलाव हुआ और धीरे धीरे हम सब चीज़ों पे पहुंच गए। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्लोथ हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कोल्ड से बचने के लिए, ठंड से, हीट से बचने के लिए, डस्ट धूल मिट्टी से बचने के लिए, रेन बारिश से बचने के लिए, एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट वगैरह वाइट ना कर जाए हमें, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लग जाए, बैक्टीरिया वगैरह ना लग जाए डायरेक्टली बॉडी पे। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी कपड़े जो है, जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीज़न में। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जगह पे कपड़े पहने जाते हैं। थर्ड पॉइंट में, क्लोथ्स मेड ऑफ वूल कीप्स अस वार्म इन विंटर, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमें ठंड में जो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो थोड़ा हमें ठंडा रखते हैं, समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, पीपल ऑल्सो वियर क्लोथ्स टू लुक गुड, बहुत सारे लोग जो है अच्छा दिखने के लिए फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। द स्टाइल ऑफ क्लोथ्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फैशन, और फैशन जो है टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। आजकल तो डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनने को जो मिलते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे, आवर क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी को कंफर्ट फील कराए, कंफर्टेबल हो, सूटेड टू वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, कंडीशन एंड सूटेड टू द टाइप ऑफ वर्क वी डू, और जिस तरह का हम काम कर रहे हैं उस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, है ना। अब लॉयर अगर जो वकील जो डॉक्टरी कपड़े पहन के घूमे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तरह तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, और जो हमारा ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से पहनने चाहिए, और सीज़न के बेस पे हमें उन कपड़ों को पहनना चाहिए। ये नहीं है कि ठंड में गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्मी में ठंड कपड़े पहनने हैं, तो अनुकूलन के हिसाब से हमें जो कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री। अब जो कपड़ा तैयार कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्यों पहनते हैं ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे, फाइबर इज अ थ्रेड, फाइबर एक तरह का रेशा होता है, जैसे मैंने आपको बताया मोनोमर से बने पॉलीमर्स के ग्रुप से फाइबर तैयार होता है, रेशा, और रेशियो को जोड़ जोड़ के क्या है, फैब्रिक तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है। वो फाइबर्स जो फैब्रिक जो होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और जो है अब हम जो है केमिकल्स को यूज़ कर करके जो है जो बना रहे हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल्स जो है फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, और या फिर नेचुरल फाइबर जो हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं। तो चलिए उनके बारे में देखेंगे। फाइबर इज अ थ्रेड दैट मेक्स अ क्लोथ, फाइबर वो धागा होता है, एक रेशा होता है, तंतु बोल सकते हैं, जिससे क्लोथ यानी फैब्रिक तैयार होता है। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, एक ट्विस्ट करके रेशो को जो एक साथ घुमाकर जो कपड़े के पैटर्न में बनाए जाते हैं, ठीक है, इन द क्लोथ्स। सेकंड नंबर पे, मोस्ट क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर, ज़्यादातर कपड़े जो है फाइबर्स के मिलके बनते हैं। द फाइबर्स आर वोवन इन मशीन, फाइबर्स को जो है मशीन में वोवन किया जाता है टू फॉर्म पैटर्न, एक पैटर्न बनाने के लिए। आपने तरह तरह की डिज़ाइन की शर्ट्स पैंट्स वगैरह देखी होंगी। व्हेन योर मदर कनेक्ट्स योर स्वेटर, जैसे अपने मम्मी को भी कभी जिन्हें बुनाई करते हुए दादी जी को या मम्मी को देखा होगा, नानी वगैरह को, तो किस तरह से वो बुनाई कर करके एक धागे को कर करके एक स्वेटर तैयार कर देती हैं, है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तैयार कर देती हैं और बुनाई कर करके। तो सी मेक्स पैटर्न आउट ऑफ वूल फाइबर, जब आपकी माँ आपके लिए स्वेटर बुनती हैं तो ऊनी रेशो से पैटर्न बनाती हैं, जिससे क्या है तैयार होता है कपड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ वोवन फैब्रिक है, एक तरफ नेटिक फैब्रिक है, एक तरफ निटिंग का स्वेटर। इस तरह से रेशे से फाइबर से एक फैब्रिक तैयार होता है, क्या है कपड़ा तैयार हो जाता है। जैसे कि टाइप ऑफ फाइबर अगर आप देखें, कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन भी एक फाइबर है जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट एक फाइबर है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। ऐसे वूल हमें शीप से मिलती है, याक से भी मिलती है। ऐसे सिल्क है, सिल्क हमें क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये एनिमल्स और प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर हैं ये नेचुरल फाइबर होते हैं। ये थोड़े कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और नए नए जो है इन्हीं की तरह सेम टू सेम पैटर्न में नए तरीके कपड़े तैयार किए गए, जिन्हें हमने सिंथेटिक फाइबर कहा गया, आर्टिफिशियल फाइबर कहा गया, जो कि जो है आजकल बाजार में देखने को मिलते हैं। सेम टू सेम हुबहू इनके होते हैं और वो थोड़े चीप होते हैं। ये है डिफरेंस। देखिए सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं, वो नेचुरल फाइबर थे। जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, रेयॉन हो गया, ये सारे क्या है सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि हमने केमिकल्स को यूज़ कर करके हमने जो है बनाए हैं। जैसे क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो हमने आर्टिफिशियल फाइबर जो ह्यूमन मेड है उन्होंने बनाए हैं, उनको यूज़ करके। तो ये इस तरह से सिंथेटिक फाइबर के कपड़े आपको सामने दिखाई दे रहा है इमेज में। तो फैब्रिक जो कपड़े होते हैं वो दो तरह की चीज़ों से बनते हैं। एक तो नेचुरल प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट से कॉटन, जूट और लाइनन,
ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स, वुल और सिल्क मिलता है हमें। सिंथेटिक में देखिए नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स आपको डेली टू डेली नए नए आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर रेशियो के प्रकार में। नेचर फाइबर्स दे रखे हैं पहले, यानी प्राकृतिक रेशियो जिसे कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल क्लास है, आप आराम से पढ़िए। मैं एक टीचर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज जो प्रोवाइड करने की, घर घर तक सब बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी थोड़ा आगे जो है वीडियो को शेयर कर दें, हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने से किसी न किसी का भला हो जाए। नेचर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, नेचर फाइबर्स वो होते हैं, वो रेशियो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हमें, ठीक है। प्लांट्स, सेकंड पॉइंट देखेंगे प्लांट फाइबर, प्लांट से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से होते हैं, कॉटन, जूट और लाइनन, ठीक है, लिनन। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, वूल फ्रॉम शीप या याक से मिलता है, और सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है, जैसे कोकून भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे देखेंगे सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमंस, इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, जो केमिकल्स यूज़ करके जो है बनाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, ये सारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर हैं, जो कि हूबहू उनकी तरह दिखते हैं। देखेंगे क्लोथ्स एंड वेदर, कौन से कपड़े हम किस मौसम के हिसाब से पहनते हैं। इन हॉट वेदर, जब मौसम जो है गर्माहट का होता है, गर्मी का होता है, तो लाइट कपड़े हम पहनते हैं, क्लोथ्स आर वेस्ट। द येलो, दे अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड एब्जॉर्ब स्वेट, ये जो कपड़े होते हैं हीट को जो है एस्केप करने में मदद करते हैं और पसीने को सोखने में हेल्प करते हैं हमारी। इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में हमें क्लोथ्स जो पहनते हैं हम वूल के पहनते हैं, वो बेटर होते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा गर्म रखते हैं, क्योंकि ठंड में गर्मी पड़ती है तो हमें थोड़े ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। विंटर वियर आप देख सकते हैं, जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह डाल रखा है। समर सीजन में हमें ऐसे ही एक जो है आपने देखा होगा बनियान नेकर में या फिर लोअर पैंट, लोअर टी शर्ट में हम जो घूमते हुए दिखाई देते हैं। रेन में जो हम जो है रेन कोट वगैरह, रेन बूट वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह लेके साथ चलते हैं। स्पोर्ट्स बियर देख सकते हैं, स्पोर्ट्स बियर इज मेड फ्रॉम ड्राई फिट मटेरियल से बनता है, जैसे कि आपको ये एक आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये भी फाइबर है, जैसे स्पोर्ट्स वियर जो तैयार होते हैं। क्लोथ्स एंड वेदर में आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे, लेदर हो गई, फर हो गया, आर ऑल्सो वॉर्न स्पेशली इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, दे आर मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ एनिमल से बनते हैं, ये जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं। लेदर हो गया, फर हो गया, लेदर के आपने शूज़, बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह आपने देखे होंगे। फोर्थ नंबर पे व्हेन इट रेन्स, जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश होती है तो वी वियर रेन कोट पहनते हैं। रेन कोट्स आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इमेजेस में भी, सॉक्स हैं, सैंडल हैं, शूज़ हैं, बूट्स हैं, ये तरह तरह के फाइबर से तैयार किए जाते हैं, या फिर लेदर जो है, फर जो है एनिमल्स की स्किन से तैयार किए जाते हैं। अब हम न्यू पॉइंट पढ़ेंगे, केयर ऑफ क्लोथ्स, किस तरह से कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, रखनी चाहिए। अब अभी तक हमने ये पढ़ा क्लोथ्स किससे बनते हैं, मोनोमर्स, मोनोमर से पॉलीमर्स, पॉलीमर से फाइबर्स तैयार होते हैं, फाइबर्स से जो है फैब्रिक बनते हैं। क्यों पहनते हैं, हीट से, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए, हीट, कोल्ड वगैरह, डस्ट वगैरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। दो तरह के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, वो भी हमने पढ़ा। प्लांट और एनिमल से मिलने वाले नेचुरल एक तरफ, और केमिकल से जो मिलके बन रहे हैं आजकल ह्यूमन मेड, वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, वो एक तरफ हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि कपड़ों की देख रेख किस तरह से करें ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सकें। क्लोथ्स बिकम डर्टी, जब भी क्लोथ्स जो है पसीने से या फिर बाहर की धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड स्वेट, दे शुड बी क्लीन विथ सोप एंड डिटर्जेंट, इसलिए उसे साबुन से और डिटर्जेंट से धोना चाहिए अच्छी तरह से। सिल्क एंड वूलन क्लोथ जो होते हैं कैन बी क्लीन यूजिंग पेट्रोल एंड केमिकल से यूज़ करके उसे धोना चाहिए साफ़ करके, जैसे ड्राई क्लीनिंग वगैरह पे हम जो है ज़्यादातर देखे आते हैं इन चीज़ों को, दिस इज नोन एज अ ड्राई क्लीनिंग इसे हम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं केयर ऑफ क्लोथ्स को अगर आप सब ढंग से रखेंगे तो अच्छी तरह से वो रह पाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, मॉथ बॉल्स और ड्राई नीम्स लीव्स जो होती हैं वो भी बहुत सारे जो है कपड़ों में लगा के रखते हैं, ताकि उन पे जो है जो इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि सिल्वर फिश वगैरह आपको दिखाई दे रही है पीछे इमेज में दिखाई देती है, ये सब चीज़ उसमें ना लगें। या नीम की सूखी पत्तियाँ रखी जाती हैं कपड़ों में ताकि उसमें कीटाणु वगैरह, इंसेक्ट वगैरह ना लगें, ताकि उससे हमें जो इन्फेक्शन ना हो। डिसइंफेक्टेड क्लीन विद का केमिकल डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए रसायन से जो है साफ़ किया जाता है। केयर ऑफ क्लोथ्स में कुछ टिप्स दे रखी हैं आपको, इनको भी याद रखिए। डिसइंफेक्टेड मीन्स क्या होता है, क्लीन स्पेशली विद अ केमिकल टू डिस्ट्रॉय, बैक्टीरिया को मारने के लिए डिसइंफेक्टेड जो हमें करना चाहिए कपड़ों पे। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज एंड कॉजिंग जर्म्स को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक कहते हैं। माउल्ड, अ फंगस डेट कैन ग्रो इन द होम इन मोइस्ट वार्म कंडीशन में, होम में आपको बहुत देखने को मिलती है माउल्ड, तो उसको रोकने के लिए। माइल्ड्यू क्या होता है,
ग्रीनिश और वाइटिश फंगस जो आपको दिखने को मिलती है वार्म सीजन में एंड वेट कंडीशंस में। तो इन टर्म्स को आप याद रखिएगा। कैसे क्लोथ्स को केयर करके रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्यों पहनते हैं, किस तरह के होते हैं। तो छोटा सा चैप्टर था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिस तरह से आप बड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे और डीपली ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मैं दे के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये तो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर आपका, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट घर तक जो नॉलेज शेयर कर सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग्स के लिए, आसपास अच्छी कोचिंग नहीं है। तो आप लोगों से इतना सा अनुरोध है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आगे ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएं जिनको बाकी वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।